नमस्ते, रेलवे टेस्ट बुक पे आप लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट के लिए चाहे ग्रेजुएट के लिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को कैलकुलेशंस वगैरह सब चीजों पे कमांड करनी पड़ती है और आपको सब टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि एक सर्कल टॉपिक है तो सर्कल के डिफरेंट वेराइटीज हैं, टेंजेंट की प्रॉपर्टी, कोड की प्रॉपर्टी, है ना। तो ये सब भी देखना पड़ता है। तो कितना कितना वेटेज रहा था प्रीवियस ईयर्स में क्वांट्स के सभी टॉपिक का, आइए जान लेते हैं। ये वीडियो प्लीज अंत तक सुनिएगा ताकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक बड़ी बढ़िया वाला ब्लूप्रिंट हो जिसमें आपको ये पता हो कि हाँ जी इस टॉपिक से मुझे इतना पढ़ना है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, इस पे इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो आराम से समझेंगे। हर टॉपिक के लिए मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सेशन को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। एक एक पेपर की सारी शिफ्ट ओपन करके फिर काउंटिंग करना कि इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए, उस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सेशन रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने पेज लेके आ रही हूँ। मैंने शुरुआत की आप लोगों के सामने, उम्मीद करती हूँ आपको स्क्रीन साफ साफ विजिबल होगी। तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले डीआई से। डीआई का मतलब ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, पाई चार्ट, टेबुलर डीआई, है ना, जो ग्राफ बने हुए होते हैं। सर्कल वाला तो आपने भी देखा होगा, आप सर्कल बोलते हैं, वैसे पाई चार्ट होता है वो। ठीक है, इस तरह का कुछ दिखता है। आपसे पाई चार्ट के अंदर क्वेश्चंस पूछ लेता है डिग्री के ऊपर क्वेश्चंस पर बेस्ड। ठीक है, तो 2016 की बात कर रही हूँ। 2020-21 का पेपर, ये 20 वाली वैकेंसी है। कुछ पेपर इसके 2021 में भी गए थे। 2024 वाली वैकेंसी पेपर 2025 में कंडक्ट हुआ था। तो डीआई को आप देख लेते हैं। 2025 में एक भी क्वेश्चन डीआई का नहीं आया, ना अंडर ग्रेजुएट में ना ग्रेजुएट में, लेकिन पहले बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। शिफ्ट भी ज्यादा होती थी पहले, है ना, वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन 2 आए। ऐसा नहीं है एल्जेब्रा से क्वेश्चन नहीं आए, एल्जेब्रा में ना डिफरेंट वेराइटीज होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल काइंड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी बेस्ड 2025 में 2 क्वेश्चन आए थे, यहाँ नहीं आए हैं कोई भी। लेकिन एल्जेब्रा में लीनियर इक्वेशन बेस्ड, ठीक है, यहाँ 122 क्वेश्चन 2016 की सारी शिफ्ट को मिला के, 2020-21 की शिफ्ट को मिला के 2299 क्वेश्चन, और 2025 में आपको इसका मतलब एल्जेब्रा में लीनियर इक्वेशंस पे काम करना पड़ेगा। एल्जेब्रा पोलिनोमियल बेस्ड, एल्जेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड, सारी शिफ्ट्स को मिला के 128 क्वेश्चन, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड थे पावर 2 वाले क्वेश्चन, वो आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले। एवरेज चैप्टर से क्रिकेट बेस्ड, मार्क्स बेस्ड, वेटेज बेस्ड। ठीक है, 2016 में आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिले, 2020 में 6 क्वेश्चन थे। एक्चुअल में आप ये समझिए लास्ट मंथ में हुआ था, उसके बाद सारा पेपर 2021 में कंडक्ट हुआ था। ये 20-21 एक ही बात है। 2025 में 278 क्वेश्चन, यानी एवरेज के एक अच्छे वेटेज लेके आए हैं। 2-2 क्वेश्चन आए हैं एक एक शिफ्ट के अंदर एवरेज चैप्टर से। ठीक है, सर्कल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन देखने को मिले 2025 में कोड से। कोड मतलब होती है जो अंदर आप लोगों की जीवा होती है। सर्कल में टेंजेंट, स्पर्श रेखा से क्वेश्चन आए। ठीक है, सर्कल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कोड्स और टेंजेंट। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको। आगे चलते हैं अपनी स्क्रीन को लेके। साफ साफ विजिबल है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, 2 क्वेश्चन आए थे 2025 में। ये ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट को दोनों को मिला के है। हालांकि 2025 से पहले वाली वैकेंसी जब भी आई एनटीपीसी की, तो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का पेपर अलग नहीं होता था, अब से अलग होने लग गया। ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन पर क्वेश्चन देखने को मिले, लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन थे, 32 क्वेश्चन थे 2025 की सारी शिफ्ट्स को मिला के। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आए हैं सारी शिफ्ट्स को मिला के। पैरेललोग्राम से, यानी किसी शिफ्ट में पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ गया, किसी में ट्रेपीजियम पे क्वेश्चन आ गया, किसी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पे क्वेश्चन आ गया। तो पैरेललोग्राम भी आया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आया। पॉलीगन से आप देख पा रहे हैं, पॉलीगन से क्वेश्चंस आए। ठीक है, स्फीयर से क्वेश्चन आए, रेक्टेंगल से आप देख पा रहे हैं। आप 2025-2021 कंपैरिजन आप कर सकते हैं, यानी कि सिलेंडर से कितने क्वेश्चन देखने को मिले सारी शिफ्ट्स को मिला के 46 क्वेश्चंस, पॉलीगन से सारी शिफ्ट्स को मिला के 32 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पैरेललोग्राम से 2 शिफ्ट्स में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं रोम्बस से, रोम्बस बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 शिफ्ट्स में मिला के क्वेश्चंस आए हैं। ये शिफ्ट्स नहीं है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो वैसे भी 4 क्वेश्चन है तो 4 शिफ्ट हुए होंगे लगभग। ठीक है, क्यूबॉइड से 30 क्वेश्चन, यानी कि क्यूबॉइड एक अच्छी वेटेज लेके आया मेंसुरेशन में। स्क्वायर से क्वेश्चन आपको देखने को मिले किसी शिफ्ट में। ट्रेपीजियम से 22 क्वेश्चन देखने को मिले 2025 की वैकेंसीज में। कौन कौन टॉपिक से 56 क्वेश्चन सारे को मिला के। ये आपका मेंसुरेशन, ये आपकी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी ज्योमेट्री का पार्ट है। 56 क्वेश्चन आए हैं सारी शिफ्ट को मिला के, 32 क्वेश्चन आए हैं सिमिलैरिटी से। सीआई की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आप लोगों को जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सारी शिफ्ट्स को मिला के 76। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 166 लगभग। ठीक है, सारी शिफ्ट्स को, ग्रेजुएट को, अंडर ग्रेजुएट को, सबको मिला के ओवरऑल। ठीक है, अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी रूल से, तो 126 क्वेश्चंस
ठीक है, अभी देखिए SI CI के मिक्स्ड क्वेश्चंस भी रहे होंगे जो ओवरऑल इसी में मतलब कवर हो रहे हैं। एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि यानी कि ये चैप्टर्स अपने को पेपर के लिए तैयार करने हैं। अगर किसी आपको दिख रहा है 166 क्वेश्चन, तो इसका मतलब दो दो क्वेश्चन भी आए होंगे किसी किसी शिफ्ट में, है ना। अगर हम आगे बात करते हैं, कमिंग टू आगे, ठीक है, स्फीयर से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। स्फीयर टॉपिक होता है ना, स्फीयर गोला, ठीक है। उसके बाद सॉलिड फिगर में 2 फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि 2 फिगर्स बना के दे दी कि किसी का ट्रायंगल का आपने कन्वर्जन कर दिया सर्कल में, टाइप ऑफ टाइप, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हमें मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले 2025 के अंदर, लेकिन पहले आए हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने पूछे गए? 26। डिविजिबिलिटी रूल के यहाँ पे भी क्वेश्चंस है, वो अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे। डिविजिबिलिटी पे यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो अलग डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस रहे होंगे। मतलब यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल होता है जैसे 11 की विभाजिता, 9 की विभाजिता, इस पे क्वेश्चंस तो आते ही हैं एनटीपीसी में, मैंने आपको कराए भी हैं, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ठीक है। इंटीजर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर नंबर सिस्टम में फंक्शंस, ये पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों के साथ, आइए जरा आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चन 70 अराउंड इस साल देखने को मिले। यहाँ पे अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन 2025 में कोई नहीं आया, जीपी से नहीं आया, तो ये सारी जगह खाली दिख रही है आप लोगों को। पहले आए हैं इसलिए सिलेबस का पार्ट और हमें इन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर हम बात करें CI/SI पे, ठीक है, सॉरी कंपाउंडेड रेशो, ये भी रेशो एंड प्रोपोर्शन का एक पार्ट होता है। एज को देख लीजिए पहले आप लोग, एज के क्वेश्चन आपको 20 अराउंड आए डायरेक्ट एज से 2025 की वैकेंसीज में, मतलब 24-25 की वैकेंसीज में, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सब कैटेगरी बना रखी है मैंने। कोइंस आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बेस्ड, फोर्थ प्रोपोर्शनल पे बेस्ड क्वेश्चन, देखो कितने सारे आए हैं। ये देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल से कितने सारे क्वेश्चन आए, 16 क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन देखिए आप लोग, मीन प्रोपोर्शन बेस्ड 40 क्वेश्चन सारी शिफ्ट्स को मिला के, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को मिला के 2 क्वेश्चन, सिंपल रेशियो क्वाइन बेस्ड विद आर्टिकल, क्वाइन एंड आर्टिकल बेस्ड, ठीक है। आपको कितने देखने को मिले? सारी शिफ्ट को मिला के 2 क्वेश्चन। थर्ड प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आया, सिंपल रेशियो क्वेश्चन आए, ठीक है। तीसरा समानुपाती पर 36 क्वेश्चन सारी शिफ्ट को मिला के, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में अप्रोक्स वैल्यू बेस्ड कितने क्वेश्चन आए? 26 क्वेश्चन आए। यहां भी देखिएगा 2020 वाली वैकेंसीज का भी देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आए, ज्यादा शिफ्ट में पेपर हुए थे ना। अगर हम बात करें परसेंटेज पर, फ्रैक्शन बेस्ड, डेसिमल्स बेस्ड, बोर्ड मास रूल पर डिपेंडेंट क्वेश्चन, देख रहे हो आप लोग कितने सारे क्वेश्चन आए। आप ये 126 क्वेश्चन देखो सारी शिफ्ट्स को मिला के कहां से आए हुए, बोर्ड मास रूल पर। सिंप्लीफिकेशन के तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं पेपर्स के अंदर। अगर हम बात करें घातांक एवं करनी से क्वेश्चन 82 क्वेश्चन है सारी शिफ्ट्स को मिला के। परसेंटेज चैप्टर से सारी शिफ्ट्स को मिला के 62 क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअल में ये परसेंटेज से नहीं, परसेंटेज तो चैप्टर अलग हो गया, ये परसेंटेज पर बेस्ड बोर्ड मास के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एवरेज स्पीड से कितने क्वेश्चन बने सारी शिफ्ट्स को मिला के, तो आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस का सब पार्ट होता है। यहां से आपको देखने को मिल रहा है 72 क्वेश्चन। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे उपलब्ध भी करा दूंगी। बोट एंड स्ट्रीम, अप एंड डाउन स्ट्रीम बोथ से, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बेस्ड, यहाँ पे मिला के देखोगे तो 94 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, ठीक है। और भी लैंग्वेज आई हुई है आपके सामने, पार्शियल स्पीड, ठीक है। ये जो टाइम एंड डिस्टेंस में होता है ना, इस स्पीड से गया, उस स्पीड से गया, टोटल टाइम बता दिया, टोटल डिस्टेंस पूछ लिया, वहां से लैंग्वेज आपको देखने को मिली। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, ट्रेन क्रॉसिंग के प्लेटफॉर्म पर मिला के 46 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ट्रेन क्रॉसिंग ए रनिंग मैन और ऑब्जेक्ट को मिला के कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन ट्रेन क्रॉसिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मैन करके लैंग्वेज आई, तो उससे मिला के अपने को लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ देखिए ये किसके हैं 8 क्वेश्चन, ये इसके हैं। ट्रेन क्रॉसिंग ए रनिंग मैन और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन ट्रेन क्रॉसिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन कुछ नहीं आया था। यानी इतना सब कैटेगराइज भी मैंने करा रखा है कि भाई कौन से पैटर्न पे ज्यादा आए। यहाँ देखिए ट्रेन क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन बहुत सारे बन के आए, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट रुक जा, लाइन देख लेते हैं, सही जा रहे हैं ना हम लोग। ये 46 इसी के अंडर आ रहा है क्या? नहीं, ये पार्शियल स्पीड का क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पे क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। उसके बाद ट्रेन क्रॉसिंग है रनिंग मैन और ऑब्जेक्ट पे 8 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो लाइन सीधी करके देख लेते हैं ताकि हमें पूरा क्लैरिफिकेशन मिले, ठीक है। तो ये टीम ने एक बहुत अच्छा सा चार्ट आपके लिए बनाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए। आगे चलते हैं। ओके, प्रॉब्लम और ट्रेन की डिफरेंट लैंग्वेज पर बेस्ड 38 क्वेश्चन सारी शिफ्ट को मिला के। रेस चैप्टर से 4 शिफ्ट में क्वेश्चन आया। रिलेटिव स्पीड से 18 क्वेश्चन बने हैं। यूजुअल स्पीड बेस्ड 14 क्वेश्चन। ऐसे नहीं होता कि मैं अपनी स्पीड के 3/4 से चला तो मैं इतने मिनट लेट हो गया,
मुझे एक्चुअल टाइम कितना लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के ओवरऑल और टाइप के क्वेश्चंस मिला के 40 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिले। ठीक है, टैबुलेशन डीआई की बात कर रहा है, ये कोई क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड वर्क से एमडीएच पैटर्न पर बेस्ड कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले 2025 में 6 क्वेश्चंस आए हैं। पाइप एंड सिस्टम्स के 160 क्वेश्चन आए हैं, हालांकि हर शिफ्ट में पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन था ही। वर्क एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन 118 सारी शिफ्ट्स को मिला के। ठीक है, आप देख पाएंगे यहाँ पर वर्क एंड वेजेस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन 2025 की वैकेंसीज में नहीं आया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पर आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस से मिला के 8 क्वेश्चन दिखे। ठीक है सर, यहाँ पर आप देख लीजिएगा सीधी लाइन जैसे जा रही है अपने पास 8 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, और ये आप लोगों के सामने टाइम एंड वर्क के अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी 8 आए थे सारी शिफ्ट्स को मिला के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रायंगल पर बेस्ड प्रॉपर्टी पर नहीं आया, मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया। ट्रिग्नोमेट्री रेशो से क्वेश्चंस आए थे 88। रेशो का मतलब साइन थीटा की वैल्यू देके किसी और एंगल की पूछ ली, किसी और की पूछ ली, कोस की पूछ ली, कोस सिकेंड की पूछ ली। उसके बाद बात करते हैं तो ये यहाँ से अपने को यूनिटरी मेथड से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। तो आप इसको एक अच्छे से हाईलाइट से आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको मेंसुरेशन में ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री का पार्ट, सिमिलरिटी कांग्रुएंसी, सीआईएसआई, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास रूल सबसे ज्यादा, परसेंटेज के क्वेश्चंस, रेशो में मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं, इसको अगर आप चाहते हैं अच्छे से एनालाइज करना, आप वेटेज समझना चाहते हैं, आप इसको मेरे टेलीग्राम से भी पिक कर सकते हैं। मैंने एक अच्छा सा चार्ट आपके सामने बनाया ताकि आप पेपर की तैयारी करते टाइम समझ सके कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अपने को डीआई से भी क्वेश्चन कोई नहीं देखने को मिला, लेकिन आगे मिल सकता है क्योंकि पहले आया है ना। तो अपने को यहाँ पर 2020-21 को भी देख के चलना है, 16 को चलो एक बार छोड़ दो, लेकिन 20-21 में जो हुआ और 2025 में जो ज्यादा ही वेटेज वाले टॉपिक उस पर आपकी होल्ड बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, और तैयारी के लिए हमारे रेलवे चैनल पर, रेलवे टेक्स्ट बुक चैनल पर रेगुलर यूट्यूब पे क्लासेस तो चल ही रही हैं। और अगर आपको डिसिप्लिन मैंने में, देखिए इतना सारा अगर मैंने ब्लूप्रिंट बनवाया है तो डेफिनेटली हमारी क्लासेस भी इन्हीं के ओरिएंटेड होगी, हमारी टेस्ट सीरीज भी ऐसी होंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए, ये सबसे पहले तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी। जैसे ये वीडियो आप लोग वॉच कर लेंगे उसके बाद आपको मेरे टेलीग्राम पे दिख जाएगी, मैं दिखा देती हूँ। इसको अच्छे से पहले खुद भी एनालाइज कर लेना। ये वीडियो आपको मिलेगी इस टेलीग्राम पे, सॉरी ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इट इज क्वांट्स बाय गोपिका मैम। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको आपकी तैयारी के लिए हमारे साथ एक डिसिप्लिन मैनर में जुड़ना है तो आप एक काम करिएगा, जैसे मेरी कोई क्लास चल रही है, मैं आपको बताती हूँ, टेक्स्ट बुक रेलवे ये चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लेना। मेरी ये जो सेशंस है ना, आप देख सकते हो, मेरी ये सारी क्लासेस आती हैं इसके ऊपर रात को 7 बजे। रात को 7 बजे अपना सेशन आता है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। जैसे अभी मैंने क्लास ली भी थी, ये जस्ट मैंने 1 घंटे पहले ही ली है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, पहले तो आप इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। 7 PM पे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, लेकिन अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ पेड कोर्स में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लक्ष्य बैच का लिंक है। लक्ष्य बैच टोटली डिवोटेड है, एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए भी हम बैच लाए हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी। आप एक एनरोलमेंट में, सिर्फ एक एनरोलमेंट में ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों की तैयारी कर सकते हो हमारे साथ। रेलवे एग्जाम के साथ आप लोगों को एसएससी के सारे एग्जाम्स, स्टेट लेवल के सारे एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम, सबका एक ही एनरोलमेंट में एंट्री मिल जाती है। लाइव कोर्स प्लस रिकॉर्डेड बैच, इसको हम बुलाते हैं टेक्स्ट बुक सुपर पास, क्योंकि मैं ऐसा बोलती हूँ एंट्री आप एक गेट से करेंगे। आप तैयारी एनटीपीसी करने आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोर्सेज सारे ओपन हो जाएंगे। आप जुड़ कैसे सकते हैं, स्क्रॉल करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 मंथ्स 12 मंथ्स प्लान चुनना होता है, जैसे नेटफ्लिक्स आप यूज करते हो। ₹1 के साथ आप ट्रायल भी ले सकते हो। ज्वाइन करते टाइम यहाँ पे मेरा नाम डालना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 1 साल तो चाहिए क्योंकि CBT 2 भी देना है। ठीक है, अप्लाई कूपन का आपको ऑप्शन आता है ना, वहां जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको क्या करना है मैं भी बता देती हूँ, 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे आपको मेरा नाम डाल देना है, GOPIKA, अप्लाई कर देना। इवन आप टेक्स्ट बुक का कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो मेरा नाम कूपन कोड की तरह डाल के आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। मैं आपको एक बार कूपन कोड फिर से दिखा देती हूँ, आपको स्क्रीन पर भी अभी नजर आने लग जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ठीक है, यूज गोपिका कूपन कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस में आप आ सकते हैं। 7 PM पर एनटीपीसी ओरिएंटेड रेगुलर क्लासेस चल रही है, रेलवे टेक्स्ट बुक चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंडे टू शनिवार क्लासेस चलती है, याद रखिएगा शाम को 7 बजे, जिसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ 2024 के। धन्यवाद आप लोगों का।